बंगाल में जो हुआ है ना, उसे समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है। लगभग 90% वोटिंग। अब सवाल यह है कि ये बीजेपी के लिए कोई लहर है या फिर ममता बनर्जी का किला और भी मजबूत हो गया है। क्योंकि एक बात तो तय है, बंगाल में इस बार खेला हुआ है और जबरदस्त खेला हुआ है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 89.93%। अरे कुछ जगहों पर तो ये 93 से 95% तक चला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल भूकंप है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सबको हिलाकर रख दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, पोलिंग बूथ पर लगी वो जो लंबी लंबी लाइनें थीं, वो किसी को लाने का इशारा कर रही थीं या किसी को हटाने का? क्या ये बदलाव की कोई आंधी है या फिर योजनाओं की जीत? देखिए, जब भी वोटिंग इतनी ज्यादा होती है तो उसका कोई ना कोई मकसद तो होता ही है, पर इस बार वो मकसद क्या है, यही तो असली खेल है। तो चलिए, इस खेल के पीछे जो सुराग छिपे हैं उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग एक बड़े ही टेक्निकल से शब्द में छिपा है। एक ऐसा शब्द जिसने लोगों के अंदर अपनी पहचान खो देने का डर पैदा कर दिया। तो ये एसआईआर है क्या भला? असल में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतलब वोटर लिस्ट की जांच करके उसे अपडेट करने का एक सरकारी प्रोसेस। लेकिन इस बार इसी सीधे साधे प्रोसेस ने बंगाल में एक अजीब सी बेचैनी और डर का माहौल बना दिया। और उसकी वजह है ये नंबर 91 लाख। जी हां, पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। कुछ इलाकों में तो इसका मतलब यह था कि लगभग हर 10 में से एक वोटर गायब, खास तौर पर मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे बॉर्डर वाले जिलों में। तो इस बार लोग सिर्फ अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए ही बाहर नहीं निकले, बल्कि अपनी पहचान, अपना नाम बचाने के लिए भी आए। जैसा एक वोटर ने कहा भी कि उनका वोट ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। ये डर इस चुनाव का सबसे बड़ा साइलेंट ड्राइवर बन गया, जिसने वोटिंग को 90% के पार पहुंचा दिया। चलिए अब आते हैं इस पहेली के दूसरे बड़े हिस्से पर, बंगाल की महिला वोटर। इस बार नारी शक्ति का वोट किस तरफ गया, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई थीं। देखिए, मामला थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ है टीएमसी की लक्ष्मी भंडार स्कीम, मतलब सीधा पैसा महिलाओं के खाते में, जिससे उन्हें एक आर्थिक ताकत मिली। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ हैं संदेश खाली जैसी घटनाएं, जिन्होंने सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े, बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और जाहिर है, इससे सरकार के खिलाफ गुस्सा भी पनपा। तो जब एक माँ या एक बेटी वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंची, तो उसके मन में क्या चल रहा था? क्या वो सरकार का शुक्रिया अदा करने आई थी या फिर अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाने? ये इस चुनाव का सबसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट हो सकता है। अब तक तो लग रहा था कि लड़ाई सीधी टीएमसी और बीजेपी के बीच है, टू वे फाइट। लेकिन इस बार एक पुराना खिलाड़ी मैदान में वापस आ गया है और उसने पूरे गणित को और भी उलझा दिया है। लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन और साथ में नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ, ये इस चुनाव के डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जो उनके पुराने गढ़ हैं ना, वहां पर उनकी मौजूदगी आज भी वोट काटने की पूरी ताकत रखती है। तो यहां दो बातें हो सकती हैं। अगर ये मोर्चा अल्पसंख्यक वोट को बांटता है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अगर वो पुराने लेफ्ट वोटर जो पिछली बार बीजेपी के साथ चले गए थे, वो वापस अपने घर लौट आएं, तो बीजेपी को अच्छा खासा झटका भी लग सकता है। और अब इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे अनप्रिडिक्टेबल सुराग, वो हजारों प्रवासी मजदूर जो अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर सिर्फ वोट डालने के लिए अपने घर लौटे। जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो मुंबई और केरल जैसे राज्यों से हजारों किलोमीटर का सफर करके बसों में धक्के खाते हुए सिर्फ वोट डालने आए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिले जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है, वहां पर इनकी वापसी एक असली गेम चेंजर हो सकती है। बड़ा सवाल ये है कि ये अपने साथ लाए क्या हैं? क्या वो बाहर रहने की पीड़ा और गुस्सा लेकर लौटे हैं या फिर किसी के बुलाने पर आए हैं? इनका वोट किधर गया, ये कोई नहीं जानता, और यही बात इन्हें इस चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बना देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो एसआईआर का डर, महिला वोटरों की खामोशी, तीसरे मोर्चे की एंट्री और प्रवासी मजदूरों का सरप्राइज वोट, ये सब मिलकर एक ऐसी पहेली बना रहे हैं जिसे सुलझाना फिलहाल किसी भी एग्जिट पोल के बस की बात नहीं लग रही। जनता ने तो अपना फैसला दे दिया है। ये 90% वोटिंग एक साफ संदेश है कि बंगाल को सिर्फ नारों से नहीं बहलाया जा सकता। लेकिन ये संदेश किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
बंगाल ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है। जब वोटों की गिनती होगी तो क्या कोई नया राजनीतिक सूरज उगेगा या फिर दीदी का किला और भी मजबूत साबित होगा? जवाब हमें जल्द ही मिलने वाला है।